जो है वो कंपनी से होगी, आपको वो हायर कर लेंगे, आपने वहां पे इंटरव्यू देना है, जल्दी वहां पे पहुंचे, मैं आपको फलानी जगह से पिक करता हूँ, ठीक है। तो लड़की बड़ी खुश होती है। तो यहाँ पे मैं ये बात करूंगा कि लड़की एक बंदे को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, तो ये सब कुछ क्यों कर रही है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यार जो मजबूर बंदा होता है उसको नहीं समझ होती कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो उसका तो यही था ना कि यार हो सकता है ये मुझे कोई जॉब दिलवा दे। तो वो बेचारी वहां पे पहुंच जाती है जहाँ पे एसआई साहब ने इसको टाइम दिया होता है, ठीक है। तो वो वहां पे पहुंच के उनको मिलते हैं, गाड़ी में बिठाता है, बिठा के यानी कि एक जगह मखसूस जगह पे ले जाता है। वहां पे वो कहता है कि ये जो 5वीं फ्लोर है ना, यहाँ पे ऑफिस है, वहां पे आपने इंटरव्यू देना है, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप पहुंचे, ठीक है। तो वो वहां पे लड़की चली जाती है, जाके देखती है कि यहाँ पे तो कोई ऑफिस ही नहीं है। तो वो यानी कि इश्तियाक साहब को कहती है, सब इंस्पेक्टर साहब को, कि आप मुझे कहाँ पे सर ले आए हैं, यहाँ पे तो कोई चीज नहीं है। तो वो कहता है आप परेशान ना हो, वो पिस्टल निकालता है, निकाल के उसके पॉइंट पे रख देता है, ठीक है। कहता है कि अगर आपने शोर किया या कोई भी तिल फिल करने की कोशिश की ना, तो पूरी की पूरी निकाल दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो वो बेचारी डर जाती है। वो उसने कमरा बुक करवाया होता है, तो वहां पे जाता है, जाके उसके साथ सारी हदें, अनफॉर्चुनेटली मैं बताना नहीं चाह रहा, सारी हदें पार कर देता है, उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। उसके बाद उसको धमकी देता है कि अगर आपने किसी को बताया, कुछ भी बात की, तो मैं फलान कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। तो वो बेचारी डर जाती है, वो चुप हो जाती है। लेकिन पढ़ी लिखी है, थोड़ी सी हिम्मत करती है। ये सारा कुछ सहने के बाद जब उसको घर छोड़ दिया जाता है, तो लड़की इसके थाने के अंदर ही, जहाँ पे ये सब इंस्पेक्टर होता है, इस थाने के अंदर ही इसकी एप्लीकेशन दे देती है कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, ठीक है। तो कोई भी बंदा इसकी बात नहीं सुनता। उसने कहा कि आपने क्यों इनकी बात मानी। उसने कहा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा, आपको अच्छी जॉब दिलवाऊंगा, इसने मेरे साथ वादे किए थे। तो मैं बहक गई, मैं इसकी बातों में आ गई कि ठीक है आपने मेरे साथ निकाह करना है तो कर लें। तो अब ये इसने मेरे साथ किया, इसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, अब मेरे साथ इसने ऐसा किया, लिहाजा इसको सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात मैं करूंगा कि अब ये कानून के रखवाले हैं, जिन्होंने मेरी और आप जैसे लोगों की हिफाजत करनी है, वो इस तरह की हिफाजत कर रहे हैं। तो बाकी आप अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर बताएं कि इस बंदे को कैसी सजा होनी चाहिए, इसको जॉब से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, या कि लड़की के साथ जो हुआ वो बेस्ट हुआ। ये आप